हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे बफर के बारे में। बफर को आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। भाई मान लो मेरे पास एक एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर मतलब उसके अंदर मान लो CH3COH है और CH3COO- मतलब उसका सॉल्ट। ये जो एसिड है इसका अमाउंट है 0.2 मोल और जो सॉल्ट है इसका अमाउंट है 0.2 मोल। दोनों का सेम अमाउंट है। अगर मैं के की बात करूं, ये जो एसिड है इसका जो के है वो मान लेते हैं 10⁻⁵। क्या आप मुझे इसका पीएच निकाल के बता सकते हो इस बफर का पीएच कितना होगा? तो एसिडिक बफर है तो उसकी पीएच का फॉर्मूला बनता है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। फॉर्मूला लगाएंगे। पीके आप सभी जानते हो, पीके क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग के। सॉल्ट और एसिड का अमाउंट सेम है 0.2 0.2। यह 1 log 1 0 होता है। के की वैल्यू कितनी? 10⁻⁵ माइनस लॉग, है ना। तो आंसर कितना आया? पीएच अपना 5। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए, तो ये जो अपना बफर है इसका पीएच कितना है? क्वेश्चन आगे है, ये तो आप जानते ही हो। ये जो बफर है इसका पीएच है 5। ठीक है, इस बफर का पीएच कितना है? 5। आगे चलते हैं। मान लो ये जो बफर है, ये जो बफर है इसके अंदर मैं 0.1 मोल H+ ऐड करता हूं, मतलब एसिड डाल रहा हूं 0.1 मोल। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या बफर का पीएच चेंज होगा? पहला क्वेश्चन ये है, अगर हमारे पास बफर है, हमने उसके अंदर 0.1 मोल H+ डाले, क्या उसका पीएच चेंज होगा? क्या लगता है आपको? तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता है बफर में एसिड डालने से उसका पीएच चेंज नहीं होता है, उसका पीएच कांस्टेंट रहता है। यस, हम बोलते हैं उसका पीएच कांस्टेंट रहता है, पीएच में ज्यादा चेंज, पीएच में चेंज नहीं आता, ऐसा नहीं है। पीएच में चेंज आता है लेकिन बहुत कम आता है। समझ रहे हो? उसका पीएच जरूर चेंज होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है कि बफर के अंदर एसिड डालने से उसका पीएच में चेंज नहीं आएगा। अगर नॉर्मल पानी में आप एसिड डालोगे तो उसका पीएच बहुत ज्यादा चेंज होगा, लेकिन बफर में डालोगे तो थोड़ा चेंज होगा। तो बफर पीएच को रजिस्ट करता है, ना कि उसको बिल्कुल ही चेंज ही नहीं होने देता। चेंज होने से रोकता है। कई बार ज्यादा रोक पाता है, कई बार कम रोक पाता है, लेकिन रोकता है। क्लियर है? लेकिन पीएच फिर भी चेंज होता है, और कोशिश करेगा रोकने की, लेकिन फिर भी पीएच चेंज हो जाता है। आप बोलोगे क्यों चेंज होता है? तो समझना इस बात को। आपको पता है इस बफर का अगर अपन को पीएच निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अब आप ये बताओ, अगर मैं उसके अंदर बफर के अंदर एसिड डाल दूंगा, क्या सॉल्ट और एसिड का अमाउंट सेम रहेगा क्या? 0.2 मोल 0.2 मोल? नहीं ना। अपन ने ट्रिपल ए पढ़ा था। ट्रिपल ए का मतलब एसिडिक बफर में एसिड डालने से एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। समझे? देखो यहां देखिए, CH3CO- था और CH3COH है ना। अपन H+ डाल रहे, तो आप ये बताओ ये H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसी के साथ रिएक्ट करेगा। CH3COH तो एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मान लो ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? अपने पास बनेगा CH3COOH। ठीक है, टाइम जीरो पे CH3CO- के कितने मोल? इसके मोल हैं 0.2 मोल। बफर के अंदर अपने एसिड कितना डाला? H+ कितना डाला? 0.1 मोल। CH3COH टाइम जीरो पे अभी बिना रिएक्शन के है ये पहले से 0.2 मोल। सही है। रिएक्शन होगी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन होगी तो एसिड पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बनेगा, ये कितना बचेगा? 0.2 माइनस 0.1, ये बनेगा 0.1। ये खत्म हो जाएगा और ये कितना फॉर्म होगा? 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.3। तो हमने एसिडिक बफर में एसिड डाला तो बेस का अमाउंट कम हुआ, 0.1 हो गया,
और एसिड का अमाउंट बढ़ गया, 0.3 हो गया, जो कि पहले 0.2 हुआ करता था। समझ रहे हो? तो अगर इन दोनों का अमाउंट चेंज हो जाए, सॉल्ट और एसिड का, तो पीएच में चेंज आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज चेंज हो रही है। कितना पीएच होगा? तो पीके अपना 5 है, प्लस लॉग सॉल्ट कितना हो गया है, H प्लस डालने से सॉल्ट का अमाउंट कम हुआ है। सॉल्ट मतलब ये आयन, इस एक्चुअली सॉल्ट नहीं होता है, सॉल्ट हम लिख देते हैं, लेकिन होता यहाँ पे क्या है, एक्चुअली रियल में कॉन्जुगेट बेस होता है। तो कॉन्जुगेट बेस का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? और एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो सॉल्ट का अमाउंट कितना हुआ, सॉल्ट का अमाउंट कितना हुआ, 0.2 से 0.1, और एसिड का अमाउंट कितना हुआ, 0.3। पीएच निकालेंगे तो कैसे निकालें, तो ये आ रहा है 1/3, और 1/3 की वैल्यू तो अपन को पता नहीं है, लेकिन log 3 की वैल्यू पता है, तो इसको पलट देते हैं। log 3, log 3 कितना होता है, 0.47, ये अपना आया 4.53, ये पीएच। तो पीएच में चेंज आया है 0.1 मोल एसिड डालने से। अगर किसी प्योर पानी में एसिड डालते तो उसका पीएच 6 से चेंज हो जाता। यहाँ पे कितने से चेंज हुआ है, बहुत कम से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आज की क्लास का टॉपिक यही है कि अगर हम किसी बफर में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसका पीएच कितना चेंज होता है, उस पीएच को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आज हम। ठीक है? तो अपना जो टॉपिक है उसकी हेडिंग क्या है, अपना आज का टॉपिक है उसकी हेडिंग है पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर व्हेन एसिड और बेस इज एडिड। जब उसके अंदर एसिड या फिर बेस डालते हैं तो उसका पीएच कैसे चेंज होता है। तो पहले बात करते हैं एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर में दो केस बनते हैं। अपन मान लेते हैं x मोल ऑफ H प्लस इज एडेड, और दूसरा केस इफ 0.1 मोल, 0.1 नहीं यार, x मोल, जनरल तरीका देख रहे हैं, इफ x मोल ऑफ OH माइनस इज एडेड। तो पीएच का फॉर्मूला चलते हैं, पीएच पे चलते हैं। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है एसिडिक बफर का, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ये फॉर्मूला होता है जब उसके अंदर कुछ ऐड ना करो। अब ऐड कर दिया है तो सॉल्ट और एसिड का अमाउंट चेंज हो गया होगा। कितना चेंज हुआ, तो आप जितना एसिड डाल रहे हो उतना ही सॉल्ट कम हुआ, उतना ही एसिड बन गया। क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां देखिए, अपन ने कितना H प्लस ऐड किया था, 0.1 मोल। तो ये जो बेस था या जो सॉल्ट था, जो ये कॉन्जुगेट बेस था, उसका अमाउंट कितना कम हुआ, 0.1 से ही कम हुआ। एसिड का अमाउंट कितना बढ़ा, 0.1 से। तो जितना एसिड डालोगे उतना ही एसिड का अमाउंट बढ़ता है, उतना ही बेस का अमाउंट घटता है। अगर मैं बेस डालता तो बेस का अमाउंट उतने से बढ़ता, एसिड का अमाउंट उतने से ही घटता। चलिए यहां पे आते हैं। तो अब जो सॉल्ट का अमाउंट है कितना हो चुका है, सॉल्ट का अमाउंट कम हुआ है, कितने से कम होगा, x से, और एसिड का अमाउंट बढ़ेगा x से। ट्रिपल ए याद है, एसिडिक बफर में एसिड डालने से एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। एसिडिक बफर में एसिड डालने से एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, बेस का अमाउंट कम हो जाएगा। यहां पे चलते हैं, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ये जब हमने कुछ ऐड नहीं किया। अगर मान लो हमने ऐड कर दिया तब क्या होगा, अब बेस ऐड कर रहे हैं तो बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। तो एसिड का अमाउंट कम होगा, कितना, जितना अपन ने बेस डाला है। कितना डाला है, x मोल, तो एसिड का अमाउंट x मोल से घट गया और सॉल्ट का अमाउंट x अमाउंट से बढ़ गया। क्लियर है? एसिडिक बफर की बात हुई, चलते हैं बेसिक बफर पे। बेसिक बफर, बेसिक बफर पे चलते हैं। पहला केस लेते हैं, इफ x मोल ऑफ
H plus is added. दूसरा केस, if X mole of OH minus is added. समझ रहे हो? बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या रहता है? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस. यहां पे भी लिख देता हूं, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस. ट्रिपल बी याद है? ट्रिपल बी बेसिक बफर में बेस डालने से बेस का अमाउंट बढ़ जाता है. बेसिक बफर में बेस डालने से बेस का अमाउंट बढ़ जाएगा. एक्स मोल OH माइनस डाला है मतलब बेस डाला है, तो किसका अमाउंट बढ़ेगा? बेस का. एसिड का अमाउंट घट जाएगा. कितने से? जितना अपन ने बेस डाला है. तो यहां पे लिखता हूं S माइनस एक्स और B प्लस एक्स. रटना नहीं है फॉर्मूला, समझना है. समझ जाओगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, रटोगे तो कल ही भूल जाओगे. अच्छा, एसिड डाल रहे हैं बेसिक बफर में. एसिड डालने से बेस का अमाउंट कम होगा और जो उसका सॉल्ट बनेगा या उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसका अमाउंट बढ़ जाएगा. तो बेस का अमाउंट एक्स अमाउंट से घट गया और सॉल्ट का अमाउंट एक्स अमाउंट से बढ़ गया. क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरीके से हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं अगर किसी एसिड या फिर बेस में हम क्या बोला, अगर हम किसी बफर में एसिड या बेस डालते हैं तो उसका पीएच इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. क्लियर है? बफर ऑलमोस्ट कंप्लीट है. दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, उनको एक बार देख लेते हैं. पहली चीज है बफर कैपेसिटी. नाम से थोड़ा सा आप सोच के देखिए क्या होता होगा बफर कैपेसिटी. चलो मैं समझाता हूं. व्हाट इज बफर कैपेसिटी? मान लो अपने पास पानी है. पानी का पीएच कितना? 7. पीएच इज इक्वल टू 7. अपने पास जितना पानी है उतना ही ब्लड भी है. ब्लड का पीएच कितना? 7.4. ठीक है. मैं इसका पीएच कम करना चाहता हूं तो कैसे करूं? एसिड डाल दूं तो एसिड डालने से पीएच कम हो जाता है. सही बात है. तो मैं इसका पीएच कम कर रहा हूं, मुझे इसका पीएच 1 से कम करना है, तो इसका पीएच 6 बनाना है तो मैं H प्लस ऐड करूंगा, इसके अंदर एसिड ऐड करूंगा. सही है, ताकि मेरा पीएच कितना हो जाए? 6 हो जाए. 1 से चेंज करना है. इसी तरीके से मुझे ब्लड का भी पीएच चेंज करना है. कितने से करना है? 1 से ही करना है. तो इसका पीएच मैं डिक्रीज करना चाहता हूं 6.4, तो इसके अंदर भी क्या डालूंगा? H प्लस डालूंगा. अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई किस में मुझे ज्यादा H प्लस डालने पड़ेंगे? किस में ज्यादा H प्लस डालने पड़ेंगे एक यूनिट पीएच को चेंज करने के लिए? तो मैंने जब ये बफर स्टार्ट किया था वहीं से आपको बताया था और आपको अभी पता भी होगा कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा भी एसिड डाल दोगे तो इसका पीएच फट से चेंज हो जाता है. इसका पीएच जल्दी से चेंज नहीं होता है. तो इसके अंदर आपको ज्यादा एसिड डालना पड़ेगा, इसके अंदर कम से भी काम चल जाएगा. तो इसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा, इसकी बफर कैपेसिटी कम. तो क्या है बफर कैपेसिटी? नाम से पता लग रहा है. बफर की कैपेसिटी, बफर करने की कैपेसिटी. बफर करने की कैपेसिटी मतलब बफर क्या करता है? पीएच को रजिस्ट करता है. तो रजिस्ट करने की कैपेसिटी किसके पास है? तो इसके पास रजिस्ट करने की, पीएच चेंज ना होने की कैपेसिटी ज्यादा है. अगर हम उसके अंदर एसिड या बेस डालेंगे तो बहुत ज्यादा रजिस्ट करेगा, तो इसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है. इसकी बफर कैपेसिटी बहुत कम है. समझे क्या? अगर मैं आपको 2 बफर देता हूं, एक की बफर कैपेसिटी ज्यादा, एक की बफर कैपेसिटी कम है, तो आप किसको यूज करना चाहोगे? मान लो दोनों एसिडिक बफर है, तो आप किसको यूज करना चाहोगे? आपको बफर का काम कराना है, आपको पीएच को चेंज नहीं होने देना है. तो आपके लिए क्या सूटेबल है? आपके लिए सूटेबल वो बफर है जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी. जिसकी बफर कैपेसिटी कम होगी वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि आप बफर बनाना चाहते हो. तो बफर जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है वो अपने लिए बेटर होगा, क्योंकि वो पीएच के चेंज को ज्यादा रोकेगा. वहां पे आपको ज्यादा एसिड और बेस डालना पड़ेगा. क्लियर है? अब लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं समझ में तो आ गया.
अब इसको डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज बफर कैपेसिटी? इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बफर इंडेक्स। एक चीज होती है, एक फॉर्मूला होता है, वो बफर इंडेक्स की मदद से उसको मेजर करते हैं। बफर इंडेक्स क्या होता है? बफर इंडेक्स विच इज एसिड और बेस एडिड, उसके अंदर अपने कितना एसिड और बेस ऐड किया, विच इज एसिड और बेस एडिड टू चेंज द pH बाय 1। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे फॉर्मूला क्या है? एसिड और बेस का अमाउंट अपॉन डेल्टा pH में कितना चेंज आया। ये ए और बी, मतलब एसिड डालोगे तो pH कम होगा, बेस डालोगे तो pH बढ़ेगा। तो 1 डिग्री अगर pH चेंज करना है तो आप एसिड ऐड करोगे, मतलब कम करना है। अगर pH बढ़ाना है तो बेस ऐड करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई सॉल्यूशन था, बफर सॉल्यूशन था, इसका pH था, मान लो ब्लडी ले लेते हैं, 7.4 था, और आपने इसका pH चेंज कराने के लिए 6.4 कराने के लिए आपने इसके अंदर एसिड डाला। कितना डाला? 0.2 मोल H+ डाल दिए। तो पूछा जाएगा इस बफर की कैपेसिटी क्या है? तो आपने कितना एसिड ऐड किया? 0.2 मोल। pH कितना चेंज हुआ? 1 से। तो बफर कैपेसिटी आ गई आपकी 0.2। सिंपल, आसान है। चलते हैं अगली एक दूसरी छोटी सी डेफिनेशन पे। बोला जाता है बफर रेंज। एक चीज होती है बफर रेंज। पहले इसको मैं लिखता हूं, फिर इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो बफर रेंज क्या होता है? तो इट इज अ pH रेंज in which buffer can work effectively। तो ऐसी pH रेंज है जहां पे बफर सबसे बढ़िया काम करता है। आउटसाइड दिस रेंज, आउटसाइड दिस रेंज, आउटसाइड दिस रेंज बफर कैपेसिटी इज टू लो। अगर बफर कैपेसिटी बहुत कम है तो बफर को यूज करने का फायदा क्या? समझ रहे हो? बफर कैपेसिटी मतलब बफर कैपेसिटी अगर ज्यादा तभी वो ज्यादा अच्छा बफर, अगर बफर कैपेसिटी कम तो बफर काम ही नहीं कर पा रहा है अपना। तो आउटसाइड दिस pH रेंज बफर कैपेसिटी इज टू लो टू बी कंसिडर्ड as considered for any practical use। अगर उसकी बफर कैपेसिटी बहुत कम है, उसका यूज करने का फायदा क्या? फिर उसका कोई ज्यादा काम है नहीं अपनी प्रैक्टिकल यूज। चलो इसको समझते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास एक स्विमिंग पूल है, छोटा सा स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल का जो वाटर लेवल है उसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। तो अगर मुझे इसका बढ़ाना है वाटर लेवल, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी है, कितना? 100 लीटर। तो अगर इसका मुझे लेवल चेंज करना है 100 लीटर से, तो मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ मेरे पास जो स्टोरेज है उसके अंदर से इसके अंदर पानी ऐड कर सकता हूं। समझ रहे हो? ठीक है। और मेरे पास एक खाली टैंक भी है, ये भी 100 लीटर का है। तो अगर मुझे इसका लेवल ज्यादा हो चुका है, अगर मुझे इसका लेवल कम करना है 100 लीटर, तो मैं यहां से पानी निकाल के इसमें भी डाल सकता हूं। ठीक है, समझ रहे हो? अगर सोचो, अगर यहां पे वाटर लेवल है, अगर वो 50 लीटर से चेंज हुआ और मैं वापस वहीं पे लेके आना चाहता हूं, तो मैं कर सकता हूं क्या? यस, 50 लीटर मेरी रेंज में है, 50 लीटर मैं यहां ट्रांसफर कर दूंगा, है ना? तो मेरा लेवल जहां पे था वहीं पे हो जाएगा। अगर मेरे पास इसका वाटर लेवल बढ़ गया 200 लीटर तक, क्या मैं इस
इसके लेवल को वहीं तक लेके आ सकता हूं क्या? नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे पास जो स्टोरेज है 100 लीटर का है। 200 लीटर पानी कहाँ डालूंगा मैं? समझ रहे हो? तो ये जो अपना टैंक है, इसकी रेंज कितने कहाँ तक ये चेंज मतलब अपने आप को एडजस्ट कर सकता है? 100 लीटर तक। 100 लीटर ज्यादा, 100 लीटर कम, उसके बीच में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अगर उससे बाहर चले गए तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। बफर का भी ऐसा ही सीन है। बफर भी एक पीएच रेंज में ही अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। मतलब आप एसिड डालोगे तो अपने पीएच को चेंज ना होने दो, मतलब H+ को खा जाएगा। उसकी जितना उसकी एक कैपेसिटी रहती है, एक रेंज रहती है। क्या बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो अपने पास एसिडिक बफर है, CH3COH और CH3CO-। अब जो ये एसिड है, इसके मोल है 0.2 मोल बफर के अंदर, और इसके भी मोल है 0.2 मोल। अगर मैं 0.1 मोल एसिड डालता हूं H+, तो इसके साथ नहीं, इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, इसकी रेंज में। अगर मैं 0.3 मोल H+ डाल दिया तो तब क्या होगा? तो ये तो पूरा खत्म हो गया, अपना बफर ही डिस्ट्रॉय हो गया। समझ रहे हो? तो एक रेंज तक ही आप बफर रहता है, मतलब बफर काम करता है। एक रेंज के बाद बफर एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी बफर कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है जब इनका अमाउंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। समझ रहे हो? सबसे बेस्ट बफर कब होता है? जब इन दोनों का अमाउंट सेम रहे, एसिड और बेस का अमाउंट। सबसे बेस्ट बफर होता है आइडियल बफर। अगर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया और इसका अमाउंट बहुत कम हो गया, तब अपना बफर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो गया तो बेस डालने से उसको रेजिस्ट कर पाएगा, लेकिन एसिड डाल दोगे तो काम नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? तो इन दोनों के अमाउंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है बफर रेंज। क्लियर है? बफर रेंज सबसे बेस्ट कब है, मतलब सबसे बेस्ट बफर कब होता है? जब अपना इन दोनों का अमाउंट सेम रहता है। कब तक काम कर सकता है अपना बफर? जब तक इसका और इन दोनों का जो रेशो है, एसिड और सॉल्ट की रेशो 10 गुना तक है, मतलब एक दूसरे से 10 गुना। इसका मतलब क्या? अगर ये 0.1 मोल है और ये 1 मोल है, तब तक अपना बफर में कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा भी चलेगा, सॉल्ट और एसिड, ये भी 10 गुना, ये 10 मोल है, ये ये 1 मोल है, ऐसे भी चलेगा। ठीक है? अगर ये हो गया ऐसे 100 मोल और ये 1 मोल, बफर काम करने, अपने पास एक चीज ज्यादा हो जाएगी। तो बफर रेंज को कैसे निकालते हैं? तो व्हाट इज बफर रेंज? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो बफर रेंज, पीएच की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? pKa +-1, pKa +-1। समझ रहे हो? ये +-1 कहां से आया? तो देखो, बेस्ट बफर जब एसिड और सॉल्ट का अमाउंट इक्वल होगा। एसिड और सॉल्ट का अमाउंट अगर इक्वल है, पहला केस, तो पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीके। क्योंकि सॉल्ट और एसिड का अमाउंट 1 है तो log 1 0 हो जाता है, तो पीएच किसके इक्वल हो गया? पीके। दूसरा केस लेते हैं, अगर अपना एसिड ज्यादा है सॉल्ट से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पीएच इज इक्वल टू pKa log सॉल्ट बाय एसिड। एसिड और सॉल्ट तो ये कितना है? एसिड 10 गुना है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा? pKa और माइनस लॉग एसिड बाय सॉल्ट। इसको उल्टा कर लिया, मैं इसको रखूंगा, तो pKa माइनस log 10 कितना होता है? 1, तो pKa -1। अगर तीसरा केस लेंगे, अब तो समझ गए ना आप, सॉल्ट और एसिड का अमाउंट, सॉल्ट ज्यादा है तो पीएच कितना आएगा? pKa +1 आएगा, है ना? तो इसलिए इस रेंज में अपना बफर बेस्ट काम करता है। ये थी बात बफर की। अपना बफर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे सॉल्ट की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।